जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ कैलकुलेशन समझाऊंगा OROP3 की। जिस तरीके से OROP3 में आपकी पेंशन दे रखी है, तो उसी के अनुसार मैंने मिनिमम, मैक्सिमम और उसका एवरेज निकाला है। हालांकि मैं आपको कुछ रैंकों का बताऊंगा, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ोतरी हुई है, और जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी तो उनका क्या मिनिमम, मैक्सिमम या फिर एवरेज लिया गया है। कुछ रैंकों का मैं आपको समझाऊंगा पीछे बोर्ड पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है, सिपाही से लेके ऑनरी न्याय सूबेदार तक की रैंक की बढ़ोतरी हुई है पेंशन में। उन रैंकों को फायदा मिला है, लगभग 1500 से ऊपर की बढ़ोतरी है। हालांकि इन्हीं रैंक में से कुछ ऐसे रैंक हैं जिनको कम बढ़ोतरी मिली है। किसी को 200 रुपए, 300 रुपए, यानी एक जैसी बढ़ोतरी किसी की नहीं है। किसी को 1500 रुपए का फायदा है, किसी को 2000 रुपए का फायदा है, किसी को 200 रुपए का फायदा है, किसी को 500 रुपए का फायदा है। हालांकि मैंने सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में, अभी के इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेट करना समझाऊंगा कि किस तरीके से मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज लिया है OROP3 की पेंशन टेबल बनाने के लिए। कुछ रैंकों का मैं आपको समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि सिर्फ सिपाही से लेके ऑनरी न्याय सूबेदार को ही फायदा क्यों हो रहा है, उनकी पेंशन क्यों बढ़ रही है। और इसके बेस पर अगर हम JCOs की देखें, SCOs की देखें, तो उनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही है, उनका क्या मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज लिया जा रहा है। सारी चीज दोस्तों समझेंगे बोर्ड पे कैलकुलेशन के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑथेंटिक जानकारियां लेना चाहते हैं, सही जानकारी लेना चाहते हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा सूबेदार रैंक। सूबेदार को तो दोस्तों बहुत ही तगड़ा नुकसान किया है। शुरू से ही इन रैंकों को नुकसान हो रहा है, JCOs और SCOs। मैं बात कर रहा हूं 28 साल वाले सूबेदार की। दोस्तों, इनकी OROP3 में पेंशन थी 30,175, 30,175। अब ये 30,175 पेंशन बनी कैसे, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं। दोस्तों, 2023 में जो सूबेदार आए, 2023 में उनकी जो मिनिमम, मैक्सिमम पेंशन निकाली वो इस आधार पे निकाली। मिनिमम पेंशन थी 29,225, मैक्सिमम पेंशन थी 31,125। दोनों का टोटल किया, आधा करा, तो पेंशन यहां पे बन गई 30,175। यानी दोस्तों, जो गड़बड़ियां हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन पे है, जिसकी वजह से एवरेज पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर मिनिमम, मैक्सिमम पेंशन आपकी ठीक कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी एवरेज पेंशन ज्यादा बनेगी। तो मेन जो गलतियां हैं वो है मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन पे। जो 7 CPC में जो रैंक पेंशन आ रहे हैं, जैसे JCOs, SCOs, उनकी पेंशन नहीं बढ़ रही है, जिनका नुकसान पुराने रैंकों को हो रहा है। जो 30 जून 2014 तक पेंशन आए हैं उनको हो रहा है नुकसान, पुराने पेंशनर्स को। जब तक कि 7 CPC में आए रैंकों को फायदा नहीं पहुंचेगा, जब तक कि उनकी मिनिमम, मैक्सिमम पेंशन नहीं बढ़ेगी, जब तक पुराने वालों को कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। यही OROP2 में हुआ और यही OROP3 में हुआ। आप खुद ही देख रहे हैं, एक एवरेज पेंशन निकल के आ रही है 30,175, और इनकी पेंशन होनी चाहिए लगभग 33,000 से ऊपर। 33,000 से ऊपर अगर हम एक एवरेज पेंशन की बात करें, एक सही पेंशन की बात करें, तो आपने देख लिया मिनिमम पेंशन 29,225 और मैक्सिमम पेंशन 31,125। दोनों का टोटल 60,350 और उसका आधा किया तो एक पेंशन बन गई 30,175। अगर हम OROP2 की बात करें, OROP2 में किस तरीके से एक सूबेदार की पेंशन बनाई गई। OROP2 में एक सूबेदार की पेंशन थी 28 साल में 29,700, यानी दोस्तों मिनिमम पेंशन थी 25,700 2018 में जो सूबेदार आए। लेकिन अगर हम 2023 में बात करें तो दोस्तों मिनिमम पेंशन 25,700 से बढ़कर हो गई यहां पे 29,000 के आसपास, 29,225 के आसपास। और वहीं दोस्तों अगर हम मैक्सिमम पेंशन की बात करें, जो 2018 में पेंशन आए OROP2 के पेंशन निकालने के लिए, तो एक मैक्सिमम पेंशन थी 33,700। और दोस्तों यही मैक्सिमम पेंशन OROP3 की पेंशन टेबल बनाने के लिए कम कर दी गई। आप खुद ही देख रहे हैं, मैक्सिमम पेंशन 2018 में जो आए सूबेदार उनकी थी 33,700, और जो 2023 में आए सूबेदार मैक्सिमम पेंशन उनकी कम कर दी, 33,700 से कम कर यहां पे कर दी 31,125। तो दोस्तों डिफरेंस तो यहीं पर आ गया। तो आप खुद ही देख रहे हैं,
सारा झोल मोल गड़बड़ मैक्सिमम और मिनिमम पेंशन में है, जेसीओस की और एससीओस की। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये बिल्कुल सही बात है जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों ओआरओपी 2 में मिनिमम पेंशन 25,700 और मैक्सिमम पेंशन 33,700, दोनों का टोटल 59,400 और फिर आधा कर देंगे तो 29,700 इनकी एवरेज पेंशन बन गई। जो पेंशनर्स 30 जून 2019 तक आए थे उनको इसका फायदा मिला। जिनकी पेंशन कम हो रही थी 7 सीपीसी में, जिनकी पेंशन 29,700 से कम थी, उनको 29,700 का फायदा मिला। अब जो पेंशनर्स 30 जून 2024 तक आए हैं सूबेदार, अगर उनकी पेंशन 30,175 से कम है तो उनको इसका फायदा मिल जाएगा 30,175 का। तो दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं किस तरीके से पेंशन में वेरिएशन है, डिफरेंसेस हैं। मैक्सिमम पेंशन ओआरओपी 2 के लिए 33,700 है और फिर दोस्तों 33,700 से घटाकर ओआरओपी 3 के लिए मैक्सिमम पेंशन यहां पे कर दी 31,125। तो कितना बड़ा दोस्तों ये डिफरेंस है, ये कितना बड़ा गैप है। इस वजह से दोस्तों पेंशन में वेरिएशन है, तभी पेंशन मैक्सिमम नहीं पहुंच पा रही। तो दोस्तों एक सूबेदार की 28 साल में ओआरओपी 1 में 31,529, ओआरओपी 2 में 29,700, ओआरओपी 3 में 30,175। आप ये खुद ही देख रहे हैं अलग अलग पेंशन। जो पेंशनर्स 30 जून 2014 तक आए उनको मिली 31,529, लेकिन जब ओआरओपी 2 आ गई उसमें इनकी पेंशन नहीं बढ़ी, इसलिए उनको 31,529 ही मिलती रहेगी पेंशन आगे के लिए। जब ओआरओपी 3 मिली उसमें भी इनकी पेंशन नहीं बढ़ी, 30,175 तक सिमट के रह गई। तो दोस्तों जो 30 जून 2014 तक पेंशन आई है सूबेदार, उनको यही पेंशन मिलती रहेगी, ना ही उनको ओआरओपी 2 में फायदा मिला, ना ही ओआरओपी 3 में फायदा मिला। ये मैं बात कर रहा हूं 28 साल वाले सूबेदार की। तो दोस्तों आपने यहां पे तीनों पेंशन देख ली और तीनों पेंशन में वेरिएशन है, अलग अलग पेंशन है, ये है नुकसान। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब मैं बात करूंगा सिपाही की। आपने सूबेदार की यहां पे कहानी देख ली कि किस तरीके से पेंशन में डिफरेंस है, मैं बात करूंगा सिपाही की। सिपाही 17 साल, ओआरओपी 3 में पेंशन कैसे इनकी बढ़ी, क्या मिनिमम मैक्सिमम लिया। मिनिमम पेंशन ली यहां पे 18,063 और मैक्सिमम पेंशन ली 22,863, दोनों का टोटल करेंगे तो आता है 40,926 और आधा करेंगे तो एवरेज पेंशन निकल गई ओआरओपी 3 में एक सिपाही की 17 साल में 20,463। तो इस तरीके से ये पेंशन बनकर आ गई, इस तरीके से ये पेंशन निकाली गई है। अब दोस्तों ओआरओपी 2 में एक सिपाही की पेंशन क्या थी, किस तरीके से ओआरओपी 2 में एक सिपाही की पेंशन बनाई। मिनिमम पेंशन 17,363, मैक्सिमम पेंशन 19,825, दोनों का टोटल करेंगे तो आता है 37,188, आधा करेंगे तो एक एवरेज पेंशन बनती है 18,594, लेकिन मिली कितनी 18,807, ये पेंशन मिली। दोस्तों अब मिनिमम और मैक्सिमम देख लीजिए, एक सिपाही का देख लीजिए। ओआरओपी 2 में मिनिमम था 17,363 और ओआरओपी 3 के लिए यह बढ़कर हो गया मिनिमम 18,063। मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम एक सिपाही का था ओआरओपी 2 में 19,825 और मैक्सिमम ओआरओपी 3 बनाने के लिए लिया 22,863। दोस्तों यहां पर सिपाही का मिनिमम और मैक्सिमम ठीक काम कर रहा है जब जब पेंशन रिवाइज हो रही है। आप खुद ही देख रहे हैं ओआरओपी 2 में था 17,363, ओआरओपी 3 में हो गया ये 18,000। मैक्सिमम देखिए दोस्तों, पहले ये 19,825 था ओआरओपी 2 की पेंशन निकालने के लिए, ओआरओपी 3 में हो गया मैक्सिमम 22,863। यानी जो इंक्रीजिंग का जो सिस्टम है वो सही बढ़ रहा है सिपाही से लेके ऑनरी न्याय सूबेदार तक की पेंशन में, मैक्सिमम और मिनिमम। तो दोस्तों यहां पे मिनिमम मैक्सिमम बिल्कुल ठीक है ओआरओपी 2 में भी और ओआरओपी 3 में भी एक सिपाही का, लेकिन यही मिनिमम मैक्सिमम सूबेदार के लिए ठीक नहीं है और ना ही एससीओस के लिए ठीक है, क्योंकि इनकी पेंशन गड़बड़ा रही है, इनकी पेंशन में वेरिएशन आ रहा है। तो दोस्तों ओआरओपी 1 में देखिए एक सिपाही का पहले 17,130, फिर ओआरओपी 2 में 18,807 और ओआरओपी 3 में हो गया 20,463। यानी जो पेंशन बढ़ रही है वो बिल्कुल ठीक बढ़ रही है। आप यहां पे देख रहे हैं पहले यहां पे 17,130 थी, फिर ओआरओपी 2 में बढ़ गई, फिर ओआरओपी 3 में बढ़ गई। यानी पेंशन इंक्रीज का जो सिस्टम है मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज का वो ठीक चल रहा है सिपाही से लेके ऑनरी न्याय सूबेदार तक की रैंक का। जी हाँ दोस्तों, मैंने सिपाही का आपको समझा दिया। यहाँ पे पेंशन इंक्रीज यहाँ पे ठीक हो रही है जब भी ओआरओपी रिवाइज हो रही है, लेकिन ऐसा जेसीओस के साथ एससीओस के साथ नहीं हो रहा। पेंशन में उनका वेरिएशन हो रहा है, पहले यहाँ पे बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर ओआरओपी 3 में फिर कम हो गई।
तो दोस्तों ये यहाँ पे गड़बड़ियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अब दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए, जो पेंशनर्स 2020 में पेंशन आए हैं, यानी 30 जून 2019 के बाद जो पेंशन आए हैं, जैसे कि ऑनरी लेफ्टिनेंट। दोस्तों एक पेंशनर थे जिन्होंने कमेंट किया था, इन्होंने कहा कि मैं 2020 में आया, मेरी पेंशन है बेसिक पेंशन 35,800, 56,100 बेसिक पे है और 15,500 इनकी एमएसपी है। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो एक पेंशन बनेगी 35,800। तो दोस्तों ओआरओपी 3 में ऑनरी लेफ्टिनेंट को क्या मिला? इनको मिला 42,625, यानी जो 35,800 ले रहे हैं उनको फायदा मिल जाएगा 42,625 का, उनकी पेंशन बढ़ जाएगी और उनका एरियर भी बनेगा, तो इनको फायदा मिल गया। जिनको ओआरओपी 2 में 41,200 मिला उनको भी दोस्तों 42,625 मिल जाएगा, यानी जिनको ओआरओपी 2 मिला, जो पेंशनर्स 30 जून 2019 तक आए हैं और जो 41,200 ले रहे हैं उनको फायदा मिलेगा 42,625 का। फिर दोस्तों जिन्होंने ओआरओपी 1 लिया, जो 30 जून 2014 तक आए हैं और जिन्होंने 41,352 लिया है, जो 41,352 ले रहे हैं उनको भी फायदा मिल जाएगा 42,625 का, यानी ऑनरी लेफ्टिनेंट को यहां पे फायदा दिया है ओआरओपी 3 में। हालांकि दोस्तों जब ओआरओपी 2 रिवाइज हुई थी उसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट को कोई फायदा नहीं मिला था, क्योंकि उनकी पेंशन होगी थी 41,200, इसलिए 30 जून 2014 तक आए 41,352 ही ले रहे थे। ओआरओपी 2 में उनको फायदा नहीं मिला था। हालांकि जब ओआरओपी 3 आई तो इनकी पेंशन यहां पे बढ़ गई है, 42,625 हो गई है। तो दोस्तों अब ओआरओपी 1 के जो ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं और जो ओआरओपी 2 के ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं वो अब लेंगे 42,625, क्योंकि इन दोनों से ज्यादा ओआरओपी 3 में इनकी पेंशन हो गई है। कितनी? 42,625। ये अब उनको फायदा मिलेगा। जिनकी भी पेंशन बढ़ रही है उन सबको एरियर मिलेगा, सबको एरियर मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हुई ऑनरी लेफ्टिनेंट की कहानी। ओआरओपी 3 में थोड़ा बहुत यहां पे ठीक कर दिया है ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए, क्योंकि पेंशन यहां पे बढ़ी है। जो पुराने ऑनरी लेफ्टिनेंट थे उनको 42,625 तक पहुंचा दिया है। जो 7 सीपीसी में आए जिनकी 35,800 है उनको भी 42,625 तक पहुंचा दिया है, और जो ओआरओपी 2 ले रहे थे, 41,200 ले रहे थे, उनको भी 42,625 तक पहुंचा दिया है। लेकिन दोस्तों ऑनरी कैप्टन की अगर मैं बात करूं, इनको कोई फायदा नहीं मिला, इनको कोई फायदा नहीं मिला। ओआरओपी 1 में थी 43,716, ओआरओपी 2 में कोई पेंशन नहीं बढ़ी, कम हो गई पेंशन, और ओआरओपी 3 में भी पेंशन कम हो गई। इस वजह से जो 43,716 ले रहे हैं, जो ओआरओपी 1 के दायरे में, जो 30 जून 2014 तक आए हैं, वो यही पेंशन लेते रहेंगे 43,716। उनकी पेंशन कम नहीं होगी, उनकी पेंशन बढ़ी भी नहीं है, ना ही ओआरओपी 2 में और ना ही ओआरओपी 3 में। तो दोस्तों ये वेरिएशन है पेंशन में। आप खुद ही देख रहे हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन ओआरओपी 3 में 42,625 है, और वहीं ऑनरी कैप्टन की पेंशन ओआरओपी 3 में 42,625 है, यानी सेम पेंशन दे रखी है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पेंशन यहां पे ऑनरी कैप्टन की नहीं बढ़ी, इसमें भी नुकसान किया है ऑनरी कैप्टन का। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको कुछ एनालाइज करके समझाई हैं, ताकि आप कुछ समझ पाएं, जिसके बेस पर ये सारी चीजें भारत सरकार तक पहुंचे, उन्हें समझ में आए कि जो हम ओआरओपी दे रहे हैं किस तरीके से उसमें विसंगतियां हैं, प्रॉब्लम्स है। तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी चीजें इसमें निकल के आई हैं, गलतियां निकल के आई हैं, वो आगे चलकर सुधरे। हालांकि जिन रैंकों की पेंशन बढ़ी है उनको तो फायदा मिल जाएगा, उनको तो मिल जाएगा फायदा, उनको एरियर भी मिल जाएगा। लेकिन जिनको फायदा नहीं मिला है, जिनकी पेंशन माइनस में गई है, या फिर जिनको 200, 300, 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, उनका क्या? दोस्तों काफी पेंशनर्स फोन करके कहते हैं कि सर हम बहुत खुश हैं, हमारी पेंशन बढ़ गई, हमारी 2,000 बढ़ गई, हमारी 2,500 बढ़ गई। लेकिन जब दोस्तों मैं उनसे पूछता हूं कि उन पेंशनर का क्या जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी है, जिनकी पेंशन माइनस में गई है, वो सिर्फ इंतजार करके रह गए कि हमें कुछ मिलेगा ओआरओपी 3 में। तो दोस्तों सब अपने बारे में तो सोचते हैं, लेकिन अपनी फिक्र किए बिना अगर हम किसी दूसरे का सोचते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। जब अपना बढ़ता है, जब अपने को मिलता है तो सभी खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप दूसरे का सोचोगे, दूसरे पे आप ध्यान रखोगे, दूसरे की हेल्प करोगे, तो दोस्तों फिर वो आपकी इंसानियत होगी, आपकी महानता होगी। तो मेरा भी दोस्तों यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। मैं कभी अपने बारे में नहीं देखता, मैं कभी ये नहीं कहता कि आपको 2,000 रुपए का फायदा हो गया, 1,500 से ऊपर का फायदा हो गया। आपको फायदा हुआ है तो आपके साथी को क्यों नहीं हुआ, तीसरे बंदे को फायदा क्यों नहीं हुआ, चौथे बंदे को फायदा क्यों नहीं हुआ, उनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ी? टेबल है, सब रैंकों की टेबल है, तो हर एक को फायदा होना चाहिए।
मैं ऐसा सोचता हूं। मैं सिर्फ सेलेक्टेड पेंशनर्स की बात नहीं करता जिनकी पेंशन बढ़ी है, भाई उनकी तो बढ़ गई, उनको तो मिलेगा ही, लेकिन जो दूसरे आपके साथी हैं उनका क्या, उनकी भी बढ़नी चाहिए। मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो दोस्तों हमें सबकी फिक्र करनी है, क्योंकि हम सब भाई हैं, हम सब आपस में मिले हुए हैं, इसलिए सबकी बढ़े पेंशन, सबकी। मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझिए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।